कि आपने जब किया ना कि ये तैयारी के लिए उनको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं और वो तैयारी की, तो ये तैयारी आप देख रही हैं और दो चार और जो विजनरी हैं, जो पॉलिटिक्स में हैं, जो सियासत कर रहे हैं और जो जर्नलिज्म में हैं, आप जैसे सीनियर, वो देख रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, किसी की ख्वाहिश हो सकती है, तो ये मुस्लिम लीग नून को भी तो मालूम होगा और बिलावल को भी, जरदारी को भी मालूम होगा कि कल को जिस कंडीशन में हम इस मुल्क में हुकूमत कर रहे हैं, तो इस पोजीशन में हम डिलीवर कुछ भी नहीं कर रहे, हाथ हमारे बंधे हुए हैं बकौल उन लोगों के कि हमारे तो कुछ करने नहीं दिया जा रहा जी, में हमारे पास इख्तियार नहीं है, होते तो इख्तियार नहीं है, तो ये कैसे फेस करेंगे उसको? देखें, ये उसी तरीके से फेस करेंगे जैसे नून लीग के एक दो जगह पे इन तरीके इंसाफ ने कहा कि हमारे हम मैंडेट चुराया गया है, तो नून लीग के वो हैं मेरे ख्याल सियालकोट से इस साइड के हैं, उन्होंने कहा है कि हम भी एहतजाज करेंगे, मेरे हलके में भी जो है वो मैंडेट जो है वो चोरी किया गया था। जवेद लतीफ़ ने बताया, जवेद लतीफ़ ने, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि अगर सिर्फ कोई ये कह दे कि नून लीग के उनकी बात मान ली जाए, चले हम कहते हैं उनकी इदारे मान लेते हैं, उनका हल्का खोल लेते हैं, साथ कह देते हैं कि नवाज शरीफ का भी हल्का खोल लें, शहबाज शरीफ का भी खोल लें, तो वो मुझे ये बताएं वो पार्टी के साथ है या दूसरी पार्टी के साथ जो है वो स्टैंड कर रहे हैं। एक तो पार्टी चलो वो शुरू दिन से जो है वो एहतजाज कर रही है, उन्होंने पहले भी ये कहा था कि भाई मेरा भी मैंडेट जो है वो चोरी किया गया, तो फिर वो खोल लेते हैं हल्के, फिर पता चल जाएगा किसका मैंडेट कितना जो है वो चोरी हुआ है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी यही हाल है कि अगर वो गिला किसी से करते हैं तो वो फिर जो है वो कहते हैं कि आप क्यों गिला कर रहे हैं, ठीक है, जबकि चीज़ें आपके सामने हैं, तो ये बड़ा सोच समझ के चीज़ें करनी पड़ती हैं उनको। कंप्रोमाइज़ की जो सियासत ये दोनों पार्टियां कर रही हैं, ये इनको कितना डैमेज करेगी आने वाले चंद सालों में? मैं तो कहता हूँ कि नून लीग आने वाले दिनों में ये चेहरे नहीं होंगे, अगर चेहरे तब्दील करने पड़ेंगे। देखें, चेहरे तब्दील होंगे तो कुछ ना कुछ होगा। चेहरे तो तब्दील कर दिया ना जी, वो पिछले देखे ना कि ये आपका मेरे ख्याल में 4-5 टेन्योर में शहबाज शरीफ सीएम था, अभी उसको फेडरल में लेके गए हैं, मरियम बीबी को लेके आ गए, चेहरा तो तब्दील कर दिया उन्होंने, चेहरा तब्दील कर दिया, मगर एक खानदान की सियासत तक है ना, सियासत एक खानदान से भी तो बात नहीं। चेहरा मरियम को तब्दील करके हमजा को लेके आ जाएंगे, बात तो वहीं खड़ी। मगर हमजा वाला भी दौर कोई अच्छा नहीं साबित हुआ इनके लिए, वो तो था ही नहीं ना, वो तो टेन्योर तो इतना शॉर्ट पीरियड के लिए था, उसमें तो उसको नहीं हुआ, वो आपस में फिर भाइयों की भी नहीं बन रही थी उसके ऊपर कि भाई सारी चीज़ें अगर आपके साथ ही होनी है तो फिर हम कहाँ हैं, तो इसीलिए भी ये बड़ी सारी चीज़ें हैं। चलो, ये एक दूसरे को भी रियलाइज़ नहीं करवाती कि यार ये तबाही की तरफ लेके जा रहे हो, लाइक पीपल्स पार्टी सारी चीज़ें क्लेम कर सकती है ना सर, लेकिन ये जो आइन की वायलेशन हुई है पिछले 1-2 सालों में, इलेक्शन नहीं करवाए, चीफ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बावजूद नहीं करवाए उनको, और उसके बाद फिर केयर टेकर गवर्नमेंट प्रॉन्ग कर ली गई। अब जब उनके अपने जो ओहदेदारान हैं उनको मुस्लिम लीग नून जो उनके साथ जो कर रही है आइनी ओहदे के बकौल, तो वो तो उसको नज़र नहीं आ रहा। जरदारी साहब को जो इतने बड़े सियासतदान माने जाते हैं कि देखिए, जरदारी साहब हमेशा जो वक्त होता है वो वक्त के हिसाब से चोट लगाते हैं, उनको इतने नहीं, क्योंकि वो समझते हैं कि शायद हमारा वो उनका भी अपना बजाते खुद उनका आखिरी टेन्योर हो, वो उसको लेके वो चल रहे हैं। अब कितने सीनियर्स जो है वो पीपल पार्टी में होने के बावजूद जो है वो हमारी जो जरदारी साहब की सियासत है वो गिलानी ख़ानदान तक है या उनके अपने तक है। बाकी को आप देखें कि बहुत कम जो ओहदे हैं या चीज़ें हैं नवाजी गई हैं कि भाई आप इस तरीके से करें। वो भी जो जाले हैं उनकी तरफ से प्रेशर बहुत ज़्यादा था कि भाई हमने, और भी लोग हैं आपसे वफादारियाँ हैं उनकी, तो उनको भी जो है वो कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया जाए, तो वो फिर उसी हवाले से वो वक्त की मुनासबत से ही जो है वो खेलते हैं, ये सारा कुछ उनके सामने इसी तरीके से। अब अभी ये जो बाकी जो 4 साल रह गए हैं, इसमें कोई 1 साल या 2 साल के लिए इंटरनल चेंज के तौर पर पीपल्स पार्टी को इन देख रहे हैं? मैं दोनों पार्टियों से आउट देख रहा हूँ। दोनों पार्टी ये टेन्योर पूरा करते हुए नजर नहीं आ रहे? नहीं, टेन्योर पूरा नहीं होगा। ये देखें, टेन्योर अगर पूरा होना था तो अभी से इनकी आपस में जो है वो शटअप कॉल्स ना शुरू होती कि मौलाना साहब ने पिछले दिनों जो कहा है कि हम सियासी जो है वो धांधली के ऊपर भी ये एक ही है, धांधली हुई है। देखिए, मौलाना साहब कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो सामने तो आती हैं, तो 1 साल के अंदर ही मौलाना साहब कभी नाराज़ होते हैं और कभी जो है वो मान जाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो बैक एंड पे भी चल रहा होता है, तो वो इतना सामने जो है वो चीज़ें आती हैं। कहते हैं ना चेहरा आया होता है चीज़ों से,
तो वो फिर ये चीज़ें तो हैं देखिए, कहीं ना 5 कहीं साल अच्छी आपको सी। ये गवर्नमेंट दोनों पूरे करते हुए नज़र नहीं आ रहे। इस्लामिक नून पीपल्स पार्टी जो ये इस वक्त जॉइंट वेंचर में चल रही हैं, तो मेरा भी सवाल ये था कि जी पीपल पार्टी आपको टेक ओवर करती नज़र आ रही है, आपने कहा जी वो भी चांसेस नहीं है, नहीं, तो फिर तीसरा मॉडल क्या होगा? देखिए मॉडल अगर तीसरी की बात करें, अबूरी सेटअप में जो है मैं समझता हूँ कि फिर दोबारा एक दफ़ा ये जाएंगे और असम्बलियाँ डिज़ॉल्व हो जाएंगी। असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो सकती हैं, वो इसलिए कि क्योंकि इनके आपस डिज़ॉल्व में किए बगैर तो आप अबूरी सेटअप में नहीं जा सकते ना। हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं कि वो इस कॉर्नर पे आ जाएं, इन चीज़ों पे आ जाएं, मगर इन्वेस्टमेंट जो हमारी एक अच्छा साइन अभी आ रहा है कि हमारे ऊपर जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में कुछ आना किसी भी वे में शुरू हो गई है। देखें अगर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आते हैं, मतलब SHFC के प्लेटफॉर्म से आ रही है सारी, वो आ रही है, बिल्कुल उनके प्लेटफॉर्म से आ रही है, मगर देखेंगे तो सही ना, उससे अगर हमारी मैशत जो है वो पॉजिटिव चेंज अगर आ रहा है तो फिर शायद की बात है कि कोई भी चेंज ना लेके आएँ, इसी तरीके से चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश की जाए। वो मैशत को कैसे ठीक करेंगे जब आप इधर से एक मिनिस्टर की तनख्वाह पंजाब असम्बली में 1 लाख से उठा के तो आप 4 लाख और स्पीकर की 1 लाख से 9 लाख कर देंगे, तो उधर से आप अगर 2 करोड़ रुपया ले भी आते हैं तो वो तो बैलेंस हो गया ना, इधर अवाम को तो कुछ नहीं मिला। देखिए अवाम के लिए तो पहले कुछ नहीं मिलता, उसको आप क्या मज़ीद देना चाहते हैं। ये चीज़ें तो जो है वो उनको जो है बड़े सारे इदारे हैं जिनके लिए नई गाड़ियाँ ख़रीदने के लिए कहा गया, उनको हालांकि मना भी किया गया, असेंबली में आवाज़ भी उठाई गई, सेनेट में भी कहा गया, FBR के लिए, जी FBR के लिए सुना कि वो हो गई है फाइनल, दोबारा उन्होंने फाइनल कर दिया। उन्होंने कहा कि ये कहते रहे, मना करते रहे, हमने लेनी है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इदारे जब अपनी मर्जी करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें पॉजिटिव चेंज तो मैं फेडरल असम्बली में भी वो कह रहे हैं कि जी हमने भी तनख्वाह लेनी है, कि वो कहते हैं कि जी स्पीकर जो है कौमी असम्बली के, वो कहते हैं मेरी तनख्वाह 2.5 लाख रुपया, पंजाब वाले की 9 लाख रुपया स्पीकर की तनख्वाह है। वो जारी बात है कि वो हमने देखिए मुकाबला तो आपस में करना है ना, हमने ये नहीं देखना कि हम वो डिलीवर क्या कर रहे हैं अवाम को और हम डिलीवर क्या कर रहे हैं, इस चीज़ पे तो आते नहीं है ना। अभी तो काबीना भी बढ़ने के लिए दोबारा ये सोच रहे हैं कि जो बंदे इनके नून लीग के रह गए हैं और पीपल पार्टी के, वो भी अभी काबीना को भी एक्सटेंड करेंगे, ये चीज़ें लेके आएंगे। अभी मिनिस्ट्रियाँ बहुत सारी ऐसी हैं जो नहीं तकसीम की, तो ये आने वाले दिनों में ये भी तकसीम करनी है, चाहे कितने भी टेनोर के लिए हों। उन्होंने एक दफ़ा तो अपने चाहने वालों को नवाजना है ना कि भाई आप आएँ। और मौलाना सीरियस होता नज़र आ रहा है मौलाना साहब, हाँ मौलाना साहब अगर उनको कहा गया तो सीरियस हो जाएंगे। मतलब हुकूमत से हट के किसी ने कहा, हो सकता है कि ज़ाहिर बात है कि उनके भी जो चाहने वाले हों, अगर हुकूमत में बैठने वालों के कोई चाहने वाले हैं तो उनके भी कोई चाहने वाले हो सकते हैं। आखिर उन्होंने भी कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए और फर्दर भी उनको, क्योंकि पिछली वो चाहे कुर्बानी उनके अपने हारने की भी हो। जी 18 से पहले आप अगर 20 साल का टाइम देखें ना, ये 2002 से 18 तक ये 16 साल देख लेना जी, तो मुस्लिम लीग नून के साथ और पीपल्स पार्टी जरदारी साहब के साथ उनके बड़े क्लोज रिलेशन रहे हैं। जिसकी भी हुकूमत रही है वो हुकूमत में रहे हैं और पर्सनल बेसिस पे उनके साथ रिलेशनशिप रही हैं। तो अभी वो दोनों के साथ उनके मामला जो है ना जी वो गड़बड़ हो रहे हैं। तो ये इसलिए भी ये कुछ समझ नहीं आ रही कि जी इतने ज़्यादा डेंट पड़ा है मौलाना को कि जी वो इन दोनों के साथ जो 30-40 साल का जो ताल्लुक था वो सारा का सारा कुर्बान करने पे तुले हुए हैं। फिर अब वो बड़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, पीका एक्ट भी जो है वो भी हमारे ऊपर लिए, इसीलिए जो चीज़ें हैं तो वो हमें थोड़ा सा वकील भी नहीं है जो वो तो वो हमारे जैसों के लिए उन्होंने 3-4 साल की जमानत भी करवाया और जुर्माना भी भरवाया हम। हाँ तो वो फिर बड़ी सारी चीज़ें हैं। ये पीका एक्ट से आप पहले पूछते तो मैं शायद आपको बता देता। अच्छा अब आते हैं हमारा एजुकेशन पे जो आपने जो एक्सक्लूसिव स्टोरी शेयर की है मर्चेंट यूनिवर्सिटी के बारे में, वो क्या है जी, क्या उनके? सर हाँ, मैं खुद भी उसी इदारे से जो है वो पढ़ा हूँ। उस टाइम ये बोसन रोड कॉलेज हुआ करता था, फिर पहले भी एमरसन था, फिर बोसन रोड हुआ, फिर अब दोबारा एमरसन यूनिवर्सिटी बन गई। तो मेरी ऐसे समझने के लिए बड़ा लगाव है मुझे यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ के जो वाइस चांसलर साहब हैं, उनकी जानिब से जो बंदे भर्ती किए गए वो खुद भी गुजर हैं। उनकी जानिब से जो बंदे भर्ती किए गए बेसिकली उसमें इतनी बेज़ाब्तगियाँ थीं कि नज़रअंदाज नहीं हो सकती थी चीज़ें।